नाम राधा था। उन दोनों की नजर में वो सो रहे थे, लेकिन सोहन और मोहन तो सो रहे थे, लेकिन राधा उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसी समय पर राधा भाग कर गई और सोहन मोहन को जगाने लगी। भैया भैया आंखें खोलो भैया। जवाब दिया भैया, अरे गजब करी डालो मैया ने, गजब करी डालो मैया ने। भैया आंखें खोलो भैया, गजब हो गया। सोहन कहने लगा, छोड़ ना बहन, तू मुझे ऐसे ही करती रहती, सोने नहीं देती है, सोने दे मुझे। राधा कहने लगी, भैया आंखें खोलो, गजब हो गया। गजब करी डालो मैया ने, जुल्म करी डालो मैया ने। भैया आंखें खोलो भैया। ओ भैया मती देर लगइयो, जल्दी महलन कोटी करइयो। ओ भैया मती देर लगइयो, जल्दी महलन कोटी करइयो। ऐसे ही बचन उचारो, गजब करी डालो मैया ने, गजब। भैया आंखें खोलो भैया, खुद आंखें क्यों नहीं खोलते भैया, गजब हो गया। सोहन उठ के बैठ गया, क्या है बहना क्या है। जवाब दिया, अभी पापा और मम्मी की बातें हो गई, दोनों आपस में सलाह कर रहे थे कि दोनों भाइयों को मार दो। सौतेली मैया नागिनी बनी आई, भैया सौतेली मैया नागिनी बनी आई। तुम्हें मारने की दिल में ठनी आई, सौतेली मैया नागिनी बनी आई। तुम्हें मारने की दिल में ठनी आई है, बबुला हत्यारो जुल्म करी डालो मैया ने, गजब करी डालो मैया ने। राधा कहने लगी, भैया इसी वक्त अगर थोड़ा भी विलंब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा भैया, इसलिए जल्दी चलियो बिरना प्यारे, जल्दी चलियो बिरना प्यारे। उठी ना पावे बाप हमारे, जल्दी चलियो बिरना प्यारे। उठी ना पावे बाप हमारे, जय देव भी किलकारे। गजब करी डालो मैया ने, गजब करी डालो मैया ने। जवाब दिया, भैया मैंने आंखों से देखा और कानों से सुना है, तुम्हें दोनों मारने की माता और पिताजी में प्लानिंग बनी गई। चलो यहां से निकल चलो। जब सोहन और मोहन ने बात सुनी है तो बंधुओं तीनों घर से चलने के लिए तैयार हो गए। आज राधा दोनों भाइयों को साथ में लेकर, अरे रास्ता रास्ता चली है लिबाई, पकड़ी अंगुरिया बिरन अपने की।
अरे भैया है बात नहीं पूछे, रिश्तेदारों पीठ दे जाई, बन के बीच में राधा पहुंच गई। अब सुनियो कथा यकारी, बंधुओं दोनों भाइयों को लेकर राधा एक जंगल में पहुंच जाती है। इधर रात्रि के 4 बजे जब लाजवंती की आंखें खुली तो देखा सरजू सो रहे। लाजवंती ने सरजू को झकझोर कर रख दिया, उठो, अब है भैंसे की तरह छुछुआ तो पड़े, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? सरजू कहने लगा, जो मैंने वादा किया मैं उसे पूरा करूंगा। लाजवंती कहने लगी, एक बात बताऊं, चिकनी चुपड़ी बातें करके और हम अबला को मत बहकाओ, जवाब दिया, बातों से कुछ नहीं होता है। इसी वक्त अगर तुम मेरे सच्चे पति हो तो दोनों लड़कों को खत्म करके आइए। बंधुओं, जब सरजू ने बात सुनी है तो मैं अभी आपको पहले बता चुका था कि पता नहीं ऐसा क्या नारी में छिपा हुआ है, तो याद रहे, यही के तो काटत चढ़े जे चित बत चढ़ी जाए, यही के तो काटत चढ़े जे चित बत चढ़ी जाए। नारी की बोली बोली थी घायल देती बनाई, नारी की बोली बोली थी घायल देती बनाई। अच्छा छत्री होता है, अच्छा अगर व्यक्ति होता है तो बाप से ही बंधु मर जाता है। आपने देखा होगा जो बात में मरा करते हैं वो कैसे कैसे होते हैं कि राजा जब रीझ है तो दान बहुत देती है, पैसा जब रीझ है तो दाम नहीं लेती। राजपूत राजा जब रीझ है तो दान बहुत देते हैं, पैसा जब रीझ है तो दाम नहीं। जब रीझ है तो सीना चीर देती है, तुम जो रीझ है तो पीछे काट देती है। छतरी जब रीझ है तो सीना चीर देती है, तुम जो रीझ है तो पीछे काट देती है। ऐसा ही नहीं नारद, गाड़ू जब रीझ है तो 5 खोले। औरत की बात लग गई सरजू को बंधुओं। उसी समय पर सरजू अरे जाने लीनी हाथ कटार कटार, अब भाग पड़ो अत्याचार।
सरजू ने नारी समुझाई, बेटन के ढिंग पहुँचो जाई। जब देखो नजर पसारी ओ पसारी, जब भाग पड़ो अत्याचारी। जनलीनी हाथ कटार हो कटार, जब भाग पड़ो अत्याचारी। जहां पर बच्चे सो रहे थे वहीं पर पहुंचा है, तो देखा क्या है कि वहां पर कोई बच्चा नहीं है। जब खाली चारपाई पड़ी है, मन में सोच रहो बलदाई, कहाँ गए राधा के भाई। मन में सोच रहो बलदाई, गए राधा के भाई। अरे ओ पागल मक्कार मक्कार, जब भाग चलो अत्याचारी। जनलीनी हाथ कटार हो कटार, जब भाग पड़ो अत्याचारी। जब वहां पर नहीं मिले, याद रहे दोस्तों, काली रैनी बहुत अंधियारो, वन में पहुंच गओ हत्यारो। जब सोहन और मोहन नहीं मिले, तो सरजू हाथ में नगिन तलवार को लेकर जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। आगे देखा कि तीनों जा रहे, जाने दैया कठिन ललकार ललकार, जब भागे पड़ो अत्याचारी। जनलीनी हाथ कटार हो कटार, जब भाग पड़ो अत्याचारी। देखा तीनों बच्चों को, जैसे ही सरजू ने देखा, आवाज लगा, रुक जाओ इसी वक्त तीनों। जैसे ही तीनों ने मुड़कर देखा, तीनों की बंधुओं हवा खराब हो गई। सरजू तब तक तीनों के पास पहुंच जाता है। जब हाथ में नगिन तलवार राधा ने देखी है, तो राधा रोकर कहने लगी, पिताजी कि मेरी सुन ले राजू पिता। पिताजी तलवार को लेके क्यों आए हो? मेरी सुन ले अर्जु पिता, बीरन को मत मारो। पिताजी तुम तलवार को लेके क्यों आए हो, क्या बात है? मेरी सुन ले अर्जु पिता, बीरन को मत मारो। सरजू कहने लगा, मैं इन दोनों हरामजादों को मारने के लिए आया हूँ।
लीजे मन में सोची पिता मिलन को मत मारो। लीजे मन में सोची पिता मिलन को मत मारो। पिताजी तुम्हें कसम है मेरे भाइयों को छोड़ दीजिए। ऐसी क्या कमी हो गई मेरे भाइयों से? लेकिन बंधुओं, अरे है तलवार हाथ सरजू के राधा रुदन बजावे। है तलवार हाथ सरजू के राधा रुदन बजावे। राधा कहने लगी पिताजी हम तो पैसे तुम्हारो छोड़े कदम इसकी खावे। करो मुझे पे रहे पिता मिलन को मत मारो। करो हम पे रहे पिता मिलन को मत मारो। मेरी सुन ले अर्ज पिता मिलन को मत मारो। मेरी सुन ले अर्ज पिता मिलन को मत मारो। श्रोता बंधुओं, जब राधा ने अपने पिता सरजू से कहा कि पिताजी ये मेरे दो ही भैया हैं, इन्हें छोड़ दो, उसी समय पर सरजू ने राधा का हाथ पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। हट पगली, जो मैं करता हूं उसे करने दे, हट जा कमीनी मेरे सामने से। और उसी समय पर बंधुओं सरजू ने क्या किया? अरे नाइबा ने पलकी देर लगाई और मारन की लाग लगाई। नाइबा ने पलकी देर लगाई और मारन की लाग लगाई। जैसे ही तलवार को खींचा है, दोनों लाल गए घबराई और वाके को चुनो चिल्लाई। चौहान और मोहन दोनों कांपने लगे, लेकिन औरत का वो भूखा भेड़िया नहीं माना। पीठी कटारी हत्यारे ने हर बेचन पे हाय पड़ो अल्लाह। रे राधा झपटी पड़ी बबुला पे, फौजन फुन्ना पकड़ लई जाए। क्या कर रहे हो पिताजी, क्या कर रहे हो? पागल हो गए का बबुल हमारे, काम भी काट दई है करतार। अरे जब फिर बाई खेत को खाई है तो फिर कौन हार रह जाए। पिताजी मत मारो मेरे भैया को। भैया पालिया तोरा
राधा कहने लगी, पिताजी नहीं, अगर आप ही मेरे भाइयों को मारोगे तो हम किसके सहारे जिएंगे पिताजी? छोड़ दो मेरे दोनों भाइयों को। आंखों में आंसू भर के राधा दोनों पैर पकड़कर बोली, कहने लगी, पिताजी अरे सरजू से राधा बोली, कुछ चरणों में सिर को धर के। पिताजी सरजू से राधा बोली, चरणों में सिर को धर के, और मत मारो मेरे बबुला, मैं जा रही घर से। पिताजी सरजू से दुखिया बोली, चरणों में सिर को धर के, मत मारो मेरे बबुला, मैं जा रही घर में। पिताजी छोड़ दो, मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। पिताजी आप खुद सोचो, मेरी मैया मर गई है, मेरा कोई नहीं सहारा। पापा बिन माँ के हम हैं बच्चे, जीवन का सहारा। मत मारो मेरे बबुला, मैं जा रही हूँ घर से, मत मारो मेरे बबुला, मैं जा रही। पिताजी छोड़ दो, सोचो पिताजी, लेकिन एक बात याद रहे, जिसने तुम्हें भेजा है माता नहीं बोटाइन, जिसके कहने पे आए। पिताजी अपने कलेजों के टुकड़ों को मारने को उठाए। पिताजी जिसके कहने पर आ जा रहे हो तुम मुझे मारने के लिए, ये घर नहीं समझा है, जाति पिता डगर से, ये घर नहीं समझा है, जाति पिता डगर से, मत मारो मेरे बबुला, मैं जा रही हूँ घर में। एक बात याद रखना पिताजी, आज इस औरत ने हमें मारने के लिए कहा है, तो ध्यान रखना, बच
के पिताजी रहना जो मरवाना चाहती हमको, एक दिन ये सायाएगा अब मरवाएगी तुमको। एक दिन ये सायाएगा वो मरवाए। जयदेव रो रहा है आंखों से आंसू ढर के, मत मारो मेरे पिताजी मैं जा रही हूँ घर से। जवाब दिया पिताजी, जिसके कहने पे आज तुम हमें मारने के लिए आए हो, कल ये तुम्हारे लिए घातक बन सकती है मैया। मेरे हम उम्र दोस्तों, जब राधा ने पैर पकड़कर गुजारिश की सरजू से, तो सरजू को दया आ गई। सरजू कहने लगा, ठीक है राधा, हम तेरे कहने पर इन दोनों को छोड़ देता हूं, लेकिन फिर दोबारा कभी तुम मुझे मुख मत दिखाना। राधा कहने लगी, ठीक है पिताजी। बातें चलते चलते बंधुओं दिन के 10 बज गए उस जंगल में। आज 10 बजे जब तीनों चले हैं, थोड़ी दूर पर जाकर, छोटे छोटे तो बच्चे थे ही बंधुओं, उस समय मोहन की अवस्था 5 वर्ष की थी और सोहन 8 वर्ष का था और राधा 12 वर्ष की थी। याद रहे बंधुओं, ये तीनों जा रहे हैं, तो तीनों रास्ता में जा रहे हैं, जेठ की दोपहरी भारी है। चलते चलते 12 बज चुके हैं, जेठ का महीना है, तो तीनों रास्ता से जा रहे हैं, जेठ की दोपहरी भारी है। और भूख से बदन को मिलाई गो है, न कचुनियों कथा यकारी है। जेठ की दोपहरी भारी दोस्तों, जेठ की दोपहरी भारी है। से बदन को मिलायो है, जरा सुनिए कथा यकारी है। बारे दुख ऐसा ही नहीं, पड़ गए अफा बोले पैरन में, घुटनों तक सूजन बढ़ आई। बोले पैरन में घुटनों तक सूजन बढ़ आई। उन तीनों की तो दशा देख जयदेव की छाती थर्राई। बंधुओं, तीनों जेठ की दोपहरी में चलते चलते जा रहे हैं। काफी दूर चलने के बाद में बंधुओं, ये तीनों एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर जैसे ही पहुंचे हैं तो क्या देखा कि ट्रेन आ जाती है।
तीनों बच्चे उसी ट्रेन पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मोहन राधा से कहने लगा, बहना, जवाब दिया, क्या है बहना? अरे मोय लगी रही भारी, प्यास पिलाई दे पानी। बहना, मोय लगी रही भारी, प्यास पिलाई दे पानी। बिन पानी के बहना, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। बिन पानी के बहन, हमारी बचे ना जिंदगानी। बिन पानी के बहन, उसी समय पर राधा ने कहा, भैया ठीक है। महाराजू बहन नीचे को आई है, मोहन लै लो गोद। जो छोटा भैया मोहन था राजपूत, उसको राधा ने गोद में ले लिया, मोहन को ट्रेन पर छोड़ दिया। मोहन लै लो गोद, नीर भरने को आई है, मोहन लै लो गोद। क्या थी हर की लीला, पानी लेने को धाई। अरे पारो ब्रह्म की लीला भक्तो कहीं नहीं जाई। काम सब बिगड़े बनते हैं, अरे जन के ऊपर चक्रधारी दया जब करते हैं। रेल के पास में जब आई राधा, पानी भरकर जब ट्रेन के पास में आती है तो क्या हुआ? रेल के पास में जब आई, चढ़ना सकी थी बहन की तब तक निकटल भो भाई। चढ़ना सकी वो बहन की तब तक निकटल भो भाई। जैसे ही स्टेशन पर आई है, देखा कि ट्रेन चली गई, लेकिन बंधु याद रहे सोहन उसी पे बैठा था। जब राधा ने देखा तो फपक फपक कर रोने लगी। वो कहने लगी कि चली गई बदाइन चली गई, मेरे भैया को चली अली बाई। अरे ट्रेन चलत बहना ने देखी, एक तमगिरी थी तमारो का। सोहन उसी गाड़ी पर बैठा हुआ चला जाता है और मोहन और राधा उसी स्टेशन पर रह जाते हैं। जब राधा ने देखा भैया नहीं है तो दोनों भाई बहन फपक फपक कर रोने लगे।
भैया मेरे गिरना मेरे, तुम कहाँ गए भैया। भैया तुम कहाँ चले गए? ओ भैया ने का बोल सुनाई दे, ओ भैया ने का बोल सुनाई दे, कहाँ को कहे भैया जवाब सुनाई दे, कहाँ को कहे भैया और बताई दे। रोई रहो तेरो छोटो भैया, भैया कहाँ चले गए? रोई रहो तेरो छोटो भैया, भैया मेरे गिरना मेरे, तुम कहाँ गए भैया, भैया। किस्मत को दोष देते हुए राधा बोली, अरे डायनी बन गई चौदेली माई, मेरो बबुला वो बनो कसाई, भैया मेरी बचपन में मरी गई मैया, भैया मेरी बचपन में मर गई मैया, भैया मेरे गिरना मेरे, तुम कहाँ गए भैया। दोनों बच्चे वहां पर रुधन मचाते हैं कि भैया तुम कहाँ चले गए। लेकिन बंधुओं जब सोहन हो तभी तो बताए। सोहन ट्रेन पर बैठा हुआ चला गया। ऐसी ही हरि की इच्छा थी बंधुओं। लेकिन याद रहे मेरे दोस्तों, राधा और मोहन को रोते रोते रात्रि के 12 बज चुके हैं। स्टेशन पर कोई सवारी भी स्टेशन पर नहीं रही। दोनों बच्चे बैठे बैठे रो रहे हैं। जब दोनों बच्चे स्टेशन पर रो रहे थे तो रेलवे कॉलोनी में स्टेशन मास्टरनी के कान में आवाज गई। जैसे कानों में आवाज गई, भागकर अपने पिया स्टेशन मास्टर के पास आई। कहने लगी, पिया समझा के बोली है कि जरा सुनो पिया, ध्यान से सुनो, कोई बच्चे रो रहे हैं। तो हाथ जोड़ी रानी कहे, सुन साजन मेरे गंगा साजन मेरे, कोई रोई रहे राजा कुमार रे। जोड़ी रानी कहे, सुन साजन मेरे दैया साजन मेरे। जरा सुनो, देखो बच्चे की आवाज है, बच्चे रो रहे हैं पिया। हाथ जोड़ी रानी कहे, सुन साजन मेरे दैया साजन मेरे, कोई रोई रहे राजा कुमार जी।
मास्टरनी कहने लगी पिया देखो किसी बच्चों की आवाज आ रही है, देखो। स्टेशन मास्टर कहने लगे तू तो ऐसी बातें करती रहती है। सुन रानी के वचन मास्टर बोलो, ये अंतर घट की गांठ नारी मत खोलो। मेरी नारी तुम्हें का इन वचन से काम, और होय कहूं भूत बलाई मुफ्त में लग जावे इल्जाम। अरे तुझे इन बातों से क्या लेना देना है, तुझे नहीं मालूम ये स्टेशन है, यहां रोज 2-4 कटते हैं, यहां निरे भूत रहते हैं, भूत। सोई कोई भूत जो चिल्लाते। स्टेशन मास्टर नहीं कहने लगी अच्छा, अरे हम तो तुम्हें समझते थे कि आप योद्धा हो, बलवान पुरुष हो, लेकिन आज हमें पता लगा तुम कितने अच्छे पुरुष हो। समझा के बोली है कि पहले के जो शूरवीर, पहले के जो शूरवीर जो ज्वानन को करते फंका, और हाय बलम तुम बने ही जड़ा भूतन से मानो चंगा। पहले के जो शूरवीर जो ज्वानन को करते फंका, और हाय बलम तुम बने ही जड़ा भूतन से मानो चंगा। आज मुझे तुम्हारे बल का पता लगा है और तुम्हें भूतों का डर है, तो सुनो। अरे लहंगा पहनो के 2 टांगन में, घर में बैठो है पिया हमारा। अरे हम देखेंगे कि उन भूतन को घर के दिए है पीठ से पार। तुम्हें भूतों का डर लग रहा है? अरे जिंदा पे कछु कर नहीं पाओ, मरे पे क्या पकड़ेंगे तलवार। अरे रानी पहुंची ढील बच्चन के, तो बच्चा ले हैं उठाए। उसी समय पर बंधु स्टेशन मास्टर नहीं जाते हैं और मोहन और राधा को उठाकर स्टेशन मास्टर के पास लेकर आई। कहने लगी देखो पिया ये बच्चे कितने परेशान हैं। स्टेशन मास्टर कहने लगे परेशान है? अरे यही तो शैतान है, ये भूत है भूत, जल्दी छोड़। जवाब दिया तुम्हें भूत दिखाई दे रहे हैं, तुझे नहीं पता है, देख मान जा। लेकिन स्टेशन मास्टर ने नहीं माना। जब नहीं माना तो स्टेशन मास्टर ने मास्टरनी के खींच के गाल पे तमाचा मारा। बदतमीजिन, मैं इतनी देर से तुझे समझा रहा हूं कि इन्हें छोड़ दे, भगा दे इन्हें, लेकिन तेरे एक ना समझ में आई। मास्टरनी कहने लगी पिया एक बात आपको बताऊं, आप हमसे मत बोलो, अगर हमसे ज्यादा बोलोगे तो मारे पटुलिया के मारे तुम्हारी नाक चटके जाए। अच्छा, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है? जब घर के बच्चा कोई नहीं हुआ, स्टेशन मास्टर ने समझाने लगे कि पिया इतने दिन नाई संतान भई, तो दुनिया सब हंसी उड़ाती थी। बनाते थे और तुम निबल कहलाते थे, यार दुखिया बाज कहाती थी।
बच्चे नहीं थे तो कितना दुख था। दोनों बच्चों को मास्टर ने छाती से लगा लिया, कहने लगी पिया कि बच्चा भय धर्म के मेरे हैं, मैं तो राखूंगी शाम सवेरे है लाला। कछु नाई भरोसे पे तेरे हैं, करे लिए रोजगार घनेरे। जवाब दिया मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम चाहे कुछ भी करो या मत करो, लेकिन हम अपने भरोसे पर इन दोनों बच्चों को पाल लूंगी। जब रानी ने मास्टर की नहीं मानी, फिर दोबारा खींच के तमाचा मारा। हरामजादी, हम तब से तुझे समझाते हैं लेकिन मानती नहीं है। मैं कहता हूं ये शैतान है, शैतान है, छोड़ दे इन्हें, भगा दे। जैसे ही फिर से तमाचा मारा लोगों, मोहन स्टेशन मास्टर के पैरों पर गिर पड़ा, कहने लगा पिताजी नहीं मारो। समझा के कहने लगा पिताजी मत मारो मेरी मैया को, हम ये शान न भूलूं रे। पिताजी माँ को मत मारिए, और तुम लगो धर्म के मात पिता, हम चरण आपके धुइलों रे। लगो धर्म के माता पिता, हम चरण आपके धूलूं रे। ऐसा ही नहीं, पिताजी में दुखियारे जरूर है, लेकिन याद रहे हरे गिरे पसीना तो खून बहाई दे, उन्हें की सदा कबूल और मत मारो मेरी मैया को, हम सहरा पको छोड़ू रे। जवाब दिया पिताजी लड़ो नहीं, मैं वादा करता हूं अगर जब ऐसी बात है तो मैं सुबह चला जाऊंगा। स्टेशन मास्टर के कुछ दया आ गई। स्टेशन मास्टर साहब कहने लगे तुम पहले ये बताओ कि तुम इतनी रात और स्टेशन पर कैसे रो रहे थे। स्टेशन मास्टर समझा कर बोले हैं अरे तुम क्यों यहाँ पर रोते थे, कुछ व्याकरण समझाओ तो, व्याकरण समझाओ तो, तुम कैसे यहाँ पर आए हो, पहले हमको समझाओ तुम कैसे यहाँ आए हो, पहले हमको समझाओ। स्टेशन मास्टर साहब ने जवाब दिया सर तुम्हें किसी ने छेड़ा है, अगर तुमसे किसी ने कुछ कहा है तो कह दे तो रंग दिखाई डाले, कह दे तो रंग दिखाई डाले, दुश्मन को टुकड़े टुकड़े कर पाजी को धूल मिलाए डाले।
जवाब दिया तुम्हें किसी ने परेशान किया था इसलिए रो रहे थे। ये लड़की जरा बताएगी तेरा नाम क्या है? आंखों में आंसू भरकर राधा कहने लगी, सुनो, जल से गए भीजी दो नैना, तो राधा ने बचन उचारा है। सुनो पिताजी, जल से गए भीजी दो नैना, राधा ने बचन उचारा है। क्यों रो रही थी? मेरे पिता को चरजू कहते हैं, अनुराधा नाम हमारा है। मेरे पिता को चरजू कहते हैं, अनुराधा नाम हमारा है। जवाब दिया, पिताजी मैं समरपुर ग्राम में रहती थी। मेरे पिता का नाम सरजू है और हमारा नाम राधा है। और ये तुम पूछते हो कि रोते क्यों थे, तो सुनो। आंखों में आंसू भरकर राधा कहने लगी कि बाबूजी तुमको बतलावे अपने दिल की बात, और बचपन में मेरी मैया ने छोड़ो हमसे जात मात चौथेली आई, कि बबुला बनो कटाई। मात चौथेली आई, कि बबुला बनो कटाई। पिताजी, मेरी मैया का नाम शीला था। मेरी मैया के मरने के बाद में मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की। वो कैसी नारी निकली, बाहती करकसा नारी, बाकी भाई राजू से यारी। उसकी मेरे गांव में ही एक राजू का नाम का लड़का था, उससे यारी हो गई। बाहती करकसा नारी, बाकी भाई राजू से यारी। सोहन भैया ने देखो पापा ने गई नागिन कारी,
लेकिन जैसे तैसे गुजारिश करने के बाद में हम जान बचाई के भागे, तब स्टेशन पे आए। जान बचाई के भागे, तब स्टेशन पे आए। गाड़ी पे बैठो सोहन, हम पानी लेने धाए। भैया सोहन गाड़ी पे बैठा था, हम पानी लेने आई थी। बाबूजी करमल की नाय मिटेगी सागर, करमल की नाय मिटेगी सागर। सोनियो ध्यान लगाई कि सिग्नल हुई तो भाई, इस बबुला बनो कटाई। बाबूजी तुमको बतलावे अपने दिल की बात, बचपन में मेरी मैया ने छोड़ो हमसे साथ, मात चौथे नहीं आई, इस बबुला बनो कटाई। बंधो जब दुख भरी कहानी राधा ने अपनी सुनाई, तो याद रहे मेरे दोस्तों, मोहन और राधा को स्टेशन मास्टर ने छाती से लगा लिया और अपने घर पर रखने लगे। पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और इधर याद रहे, जो सोहन गाड़ी पे बैठा हुआ चला गया, वो आगे के स्टेशन पर उतरता है तो रोता हुआ जा रहा है। रोता हुआ देख कर सोहन को एक डॉक्टर साहब ने पूछा, बेटा क्या बात है? डॉक्टर साहब के कोई बच्चा नहीं था, तो डॉक्टर साहब ने सोहन को गोद में उठा लिया और अपने घर को ले जाते हैं। लेकिन याद रहे कि धीरे धीरे वक्त बीती गो भाई, सोहन को डॉक्टर साहब, सोहन को डॉक्टर साहब, सोहन को डॉक्टर साहब रहे हैं पढ़ाई, सोहन को डॉक्टर साहब। याद रहे, सोहन को डॉक्टर साहब खूब पढ़ाते लिखाते हैं। और इधर महाराज न होनी से पता चलिए जयते वो, और जो राधा और मोहन रह गए हैं, राधा स्टेशन बाबू के घर लल्ला गई तो सब भूली, राधा स्टेशन बाबू के घर और सोहन डॉक्टर साहब के यहाँ। भैया देख दिनन को फेर मोहन से कह रहा था प्यारी, दिनन देख दिनन को फेर
देख दिनन को फिर तोहर से कहे राधा प्यारी। आज स्टेशन मास्टर साहब के यहाँ आराम से बोल रहते हैं और जब सोहन काफी पढ़ लिख कर तैयार हो गया, जब कपड़े पहन कर जाता है तो डॉक्टर साहब देख देख कर हर्षा रहे हैं कि मेरा अच्छा लल्ला है। ऐसा ही नहीं, देख के डॉक्टर रो है सिहाई। जब जवान हो गया सोहन और घर से जब स्कूल के लिए जाता है, देख के डॉक्टर रो है सिहाई। सोहन को डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर बना दिया। ऐसा ही नहीं, अलग हॉस्पिटल तो है खुलवाई, क्या करता ने डोरी लगाई। वक्त काटने से बंधुओं कट जाता है। वक्त हाथों राजा राज को करियाने कोल्हू में देते फिर अरे लौटो वक्त तब नर उधल ने जब को कोल्हू में दो तो फिर ऐसा ही नहीं, बंधुओं वक्त कट जाता है। वीरन होनी है बलवान, कहानियां से नहीं बनी। भैया होनी है बलवान, कहानियां से नहीं बनी। यहाँ से नहीं बनी कहानी, यहाँ से नहीं बनी। भैया होनी है बलवान, कहानी यहाँ से नहीं बनी। बंधुओं, इधर सोहन को डॉक्टर साहब ने बहुत सीनियर डॉक्टर बनाया है और इधर एक बात याद रहे प्रेमपाल, राधा और मोहन जो स्टेशन मास्टर साहब के यहाँ नहीं रहते थे, पता क्या हुआ इधर घर में? तब तक राधा भी जवान हो गई। ऐसा ही नहीं, कैसी छवि है बिटिया की, सुंदर बदन विशेष की, काले केस छटा छवि प्यारी। राधा और देखन में बड़ी मलू करे उमर की बिटिया बारी। बड़ी
बंधुओं, जब जवान राधा हो जाती है तो स्टेशन मास्टरनी मास्टर साहब से कहते हैं कि बिटिया जवान हो चुकी है, इसके लिए घर ढूंढो। आज स्टेशन मास्टर घर ढूंढने के लिए जाते हैं तो लाला धनिक चंद्र के बेटा मोहित के लिए रिश्ता तय करते हैं। रिश्ता तय होने के बाद में जब घर पर बताया आकर मास्टर साहब ने कि हम लाला धनिक चंद्र के बेटे मोहित के साथ में बिटिया की सगाई तय करके आया हूं, तो बंधुओं खुशी में बदल जाता है पूरा माहौल। तो घर में कुछ सखियां आ जाती हैं और ये गीत गाती हैं। भाभी जब आई हैं तो भाभी राधा से कहने लगी कि बिटिया कि बरनी हमऊ से धरबाइली से गुइया तब ससुरे को चाहिए। बरनी हमऊ से धरबाइली से गुइया तब ससुरे को चाहिए। भाभी तुम क्या कहती हो, क्या धरबाने के लिए बताती हो? अरे मेहंदी बता रही हूँ राधा। आज भरे को हमसे धरइयो ससुरे में सजना से धरइयो। ऐसा ही नहीं राधा ने कहा कसी कसी के दबाइली से गुइया तब ससुरे को चाहिए। होता अरे कौन बता रही हूँ, जब मेहंदी की कौन दाबी नहीं जाएगी तो कैसे मेहंदी रखी जाएगी। जेठ महीना की तपे दोपहरी बोतल ठंडा की मंगवाइली से गुइया तब ससुरे को चाहिए। और सुनो, जो दिल घर में लगे न तेरो, जो दिल घर में लगे न तेरो, तो पता है गए चटम्मा दुर्गा की मंगवाइली से गुइया तब ससुरे को चाहिए। इस तरीके से सखियां गीत गाती हैं। तब तक बंधुओं बारात द्वार पर आ जाती है। जब बारात दरवाजे पर आई है उसके बाद में जब बारातियों का जीवनार कराया गया तो सभी बारातीगण बैठे हुए हैं, जीवनार कर रहे हैं। तब कुछ सखियां आकर ये गीत गाती हैं कि तुम आ जाई भरी लई ले उफेरी नाई मिली पइए। जवाब दिया तुम आ जाई भरी लई ले उफेरी नाई मिली पइए। अरे वो शर्मिली, हाँ दीदी, अरे जब टकला की तरफ तो देख, जो खाए चलो जाते हैं, ये मरभुका है मरभुका कौन सो, जो जाकी चांद तो देख, क्या देखे बहना, जाकी तो चांद निहाई देती है, खा ले चप्पल गंजे। तुम आ जाई भरी लई ले उफेरी नाई मिली पइए। नींबू लई लेते, मौसमी लई लेते,
को देख जो बड़ी बड़ी मूछन वारो आओ, हपला है हपला, जाको मुंह तो देख रहा हूँ सर कोठी को तो बम्बा है। अरे खाए ले कल मुझसे लड्डू लई लेते, जलेबी लई लेते, लड्डू लई लेते, जलेबी लई लेते, अरे रसगुल्ला रसदार तेरी नाई मिली पई है। तुम आज भाले कौ लई ले तेरी नाई मिली पई है। मोहित कहने लगा अरे अरे वो भोक्की, वो भोक्किया, अरे तू नहीं कसी जानत, जानत तो है भैया। क्या कह दे? हाँ कह दे, ये है कौन ये तो बता दे, यही तो साली है। भोक्किया कहने लगा तुम आज भारे को दई देव तेरी नाई दई पैया। समझा के बोला तुमसे टकला बता रही हो, चाहे जा टकला को दे दो, चाहे मूछन बारे को दे दो, दिल चाहे तुम उसको दे दो, कुत्ता भेड़ बकरिया दे दो, दिल चाहे तुम गधा ऊंट घोड़ा को दे दो, दिल चाहे तुम उसको दे दो, सचिन टुकड़ा इसको दे दो, रहती और यल बेले दे दो, नंदर सागर को दे दो, लेकिन और रीना, लेकिन तुम हम ही कहो देव तेरी नाई दई पैया। याद रहे बंधु, इस तरीके से सखियां गाली देती हैं। जब सुबह का वक्त हुआ तो भामर पड़ने के बाद राधा अपने घर चली जाती है। जब घर पर राधा पहुंची है ससुराल में तो बड़े आनंद के साथ में रहने लगी, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। लेकिन बंधु एक बात याद रहे, राधा तो बड़े खुशी के साथ रहती है, लेकिन जो सरजू है उसकी क्या दशा है। अरे दिन भरी करी रो काम, समय से भोजन नाही पावे, सरजू संतोष हृदय को राख के दम दिल की टहलो बजा दे। महाराजा हती सरजू के कर कटाना, अरे बुजुर्ग सरजू भयो नारी बक धक्का देती चारी, वीरन होनी है बलवान बोझ को चक्कर भारी है, भैया होनी है बलवान बोझ को। याद रहे बंधुओं, आज सरजू जब बुजुर्ग हो गया तो लाजबंती उसके धक्के मारने लगी, क्योंकि उसका याराना राजू नाम के लड़के से था। एक दिन लाजबंती राजू से कहने लगी कि राजू अब ऐसा करो, बच्चे तो मैंने मरवा ही दिए हैं, अब ऐसा करो इसे भी खत्म कर दो। राजू कहने लगा भाई ये सब हमारे बस की बात नहीं है, तुम्हें कुछ करो। उसी समय पर बंधुओं लाजबंती शहर के लिए जाती है और एक लाला जी से कहने लगी कि बनिया मेरे यार, बनिया मेरे भ्रात सुनो मेरी बात यरज सुन ले, अरे मन मुदरी तुम लई ले तनिक बिच दे।
ऐसी क्या कमी है, क्यों मरोगे? जवाब दिया, तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं है, मैं जो तुमसे कहती हूँ वो काम करो। उसी समय पर बंधुओं, लाजवंती ने अपनी हाथ की मुदरिया को दिया है। उसी समय पर लाला जी ने उसे 2 जहर की पुड़ियां दे दी। लाजवंती कहने लगी, इन्हें यूज कैसे करना है? तो समझा के सेठ जी कहने लगे कि उल्टे सिलौटा पे पीस के मेरी राजकुमारी लैया, राजकुमारी कोई पीलियो राजा जैसे समय पर बंधुओं समझाने के बाद में लाजवंती घर पर आई और पति से कहने लगी, पिया आज क्या खाओगे? जवाब दिया, कुछ भी बना लो। तो लाजवंती कहने लगी, हमें पता है तुम कचौड़ी ज्यादा पसंद करते हो। उसी समय पर बंधुओं कचौड़ी बनने लगी और सरजू को सेंक सेंक कर देती जाती है, सरजू खाने लगे। थोड़ी देर के बाद में पता लगा सरजू को बहुत तेजी से नशा हो जाता है और सरजू लेट गया। थोड़ी देर के बाद में सरजू जब समझ गया कि अब हम नहीं बचेंगे, तो आंखों में आंसू भर के अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे प्राण लेने वाली नागिन इतना बता दे, प्राण लेने वाली नागिन इतना बता दे, कौन जन्म का तूने बदला लिया है। समझा के बोले हैं, तेरे ही मारे छूटे बच्चे हमारे, जीवन किया है मैंने तेरे हवाले। हमको दिया है बता कौन का तुमने बदला लिया है। आखिरी सांसों में सरजू कहने लगा, भाइयों हाथ जोड़ के सबसे विनती हमारी, मत करना कोई भैया तू सरदारी, क्योंकि देखो मैंने दूसरी शादी की है, मेरा क्या हाल है। जय देव कैसा दुख ये हमको दिया है, कौन जन्म का तुमने बदला लिया है। बंधुओं जब नशे में खूब हो जाता है सरजू, तो राजू और लाजवंती दोनों सरजू को उठाकर गंगा जी में डाल देते हैं। आज सरजू बहता हुआ जा रहा है। आगे बढ़कर
ये घाट पर कुछ मछुआरे मछलियों की धाक में खड़े हुए हैं। जब मछुआरों ने सरजू को बहता हुआ देखा, उसी समय पर निकाल लेते हैं और जहां पर सोहन डॉक्टर रहता था वहीं पर मछुआरों ने इन्हें भर्ती किया। जब सोहन ने दवाई दे देकर सही कर लिया तो सोहन कहने लगा, आप ये बताएंगे कि आपने अपने आप ये आत्महत्या की थी या आपके साथ में सब कुछ किया गया? तो सरजू कहने लगा, ये मत पूछो। तो समझाकर रोकर सरजू बोला, तो सुनो, हम पूरी गाथा आपको बताते हैं कि सरजू मेरो नाम किसी लाहती में लिया घर वाली रे। सरजू मेरो नाम किसी लाहती में लिया घर वाली रे। सोहन मोहन बेटा से ये कवितिया राधा प्यारी रे। क्या करूं? ये कदना की बात नारी मेरे कपड़ा रही उतारी रे। तब आई गो तो तूफान तो दुखिया धरन गिरी भेलाई रे। जवाब दिया उसके बाद में सुनो लाल मैंने करी दूसरी नारी रे। बचन से बिछुड़न भयो आज बन लीनी जान हमारी रे। लाला जैसे ये दास्तान सोहन ने सुनी है लोगों, सुन के इतनी बात में जाता सोहन गो तो भेलाई रे। पापा तुम ही हो मेरे पिताजी। अरे पापा पापा कहे दुखिया पैरन पे गिरो तो भेलाई रे। उसी समय पर बंधुओं जवाब दिया कि तुम ही हो मेरे पिताजी। हैं, मैं हूं तुम्हारा पिता? जवाब दिया हाँ। फिर मोहन और राधा कहाँ हैं? जवाब दिया पिताजी हमें नहीं पता है, वो स्टेशन पर ही छूट गए। बंधुओं याद रहे, इधर ये दोनों मिल जाते हैं सोहन और सरजू। इधर कार्तिक के महीने में एक द्विज, भैया की द्विज का पर्व आता है। उस पर राधा ने अपने पति से कहा कि पिया एक बात बताऊं? बताओ। तो जवाब दिया कि लड्डू पेड़ा रसगुल्ला, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला और पिया गोला मंगाई दे। और सैया जी दूज खिलाऊंगी दैया केला मंगाई दे। सैया जी दूज खिलाऊंगी केला मंगाई दे। जवाब दिया पिया ऐसा ही नहीं, अगर ज्यादा कुछ नहीं तो इतना करवा देना। मोहित कहने लगा ठीक है, तुम जाओ अपने भैया को दूज खिला के आओ। उसी समय पर बंधुओं राधा भैया को दूज खिलाने के लिए आती है। तो भारी से भारी रास्ते में अशगुन होते हैं, लेकिन फिर भी राधा नहीं रुकती है और अपने भैया मोहन को दूज खिलाने के लिए चल देती है। लेकिन याद रहे
भगवान को कुछ ऐसा ही मंजूर था। जब उधर से द्विज को लेकर आ रही है तो चतुरे से राधा आ रही है कि सुनियो मेरे भाई। क्या हुआ? राधा आ रही है, जाके रोड पे टक्कर लगी आई रे। जैसे ही राधा ने रोड क्रॉस किया, जाके रोड पे टक्कर लगी आई रे। धरती पे गिरी टिभेराई। महाराजा होश राधा को बिगाड़िया है, और छूटी खून की फारसी से राधा को फटिया है। ऊंची रोड पर गिर जाती है बंधुओं, लेकिन याद रहे इधर से सोहन और सरजू आ रहे थे उन्हीं की खोज के लिए। देखा है राधा पड़ी है तो सोहन सरजू वहां पर पहुंचे, फौरन बिटिया लैया उठाए। अब पट्टिया बांध गई जन सिर में और कंधा पे लो लटकाए। अब पाई के पहुंचे हॉस्पिटल में, फौरन भर उसी समय पर बंधुओं सोहन और सरजू राधा को उठाकर और उसी अस्पताल में ले आते हैं। जब राधा का इलाज किया तो जब ठीक हुई है तो पट्टी को बंधी हुई देखकर सोहन को अपनी मैया की याद आ गई। सोहन की आंखों से आंसू गिरने लगे। जैसे ही आंखों से आंसू गिरे हैं, राधा कहने लगी, भैया आपकी आंखों में आंसू कैसे